हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज होता क्या है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है और इस पे बेस्ड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसके पहले हमने जब ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट वाला जब वीडियो बनाया था तो उसमें हमने पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ लाइन्स, इन सब के बारे में विस्तार से बताया है। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनीशन होती है कि अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल, मतलब 3 रेखा खंडों से बनने वाली बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो बनने वाली बंद आकृति होने कितने साइड चाहिए? 3। त्रि मतलब होता है 3, अब भुज मतलब होता है भुजाएं। 3 भुजाएं, इसका मतलब 3 साइड जिसमें हो और वो आकृति कैसी हो, बंद होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 साइड लिया, इसको इस तरीके से बनाया कि ये आकृति क्या हो जाए, बंद हो जाए। इसमें अभी हमने केवल 2 ही साइड लिया है, क्या ये ट्रायंगल कहाएगा? नहीं, इसको ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता। ये कहा जाएगा तब जब ये इससे हम लोगों ने इसको मिला दिया। इस तरीके की संरचना होगी, इसका हमने नाम दे दिया ए, बी और सी, जिसमें ए बी, बी सी और सी ए 3 साइड हो गई। हमने इसके पिछले टर्न पे ये भी पढ़ा था कि जब भी 2 लाइन से एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, जब भी 2 लाइन से एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, कोण बन जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा दें, इसको भी आगे बढ़ा दें, तो हमने देखा कि ये भी एक लाइन इधर बढ़ रही है, ये लाइन इधर बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटेंगे तो यहाँ पे एंगल बनेगा, कोण बनेगा। उसी तरीके से यहाँ भी एंगल बनेगा और यहाँ भी एंगल बनेगा। ठीक है, साइड तो पहले से पता है 3 है। हमने ये भी जान लिया कि इसमें एंगल भी कितने हो रहे हैं, 3। अब यहाँ पे जो कटान बिंदु है, जो बिंदु है, इसको हम लोग उस त्रिभुज का, उस ट्रायंगल का शीर्ष बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ लिया। अब देखेंगे, फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें साइड्स कितनी होंगी। साइड्स मतलब भुजाएं, लिख देते हैं भुजाएं कितनी होंगी ट्रायंगल में, तो 3 भुजाएं होंगी। बी, एंगल कितने होंगे, मतलब कोण कितने होंगे ट्रायंगल में, ये भी 3 होंगे। सी, वर्टेक्स कितनी होंगी, मतलब इसमें हम लोग वर्टेक्स को हम लोग उसका शीर्ष बोल सकते हैं। चलिए, शीर्ष, ये भी कितने होंगे, 3 हो गए। ठीक है, हमने देखा साइड्स भी 3 हैं, एंगल्स भी 3 हैं और इसके वर्टेक्स भी 3 हैं, और ये जो संरचना है तीनों तरफ से घिरी हुई है, मतलब बंद आकृति है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, आसान शब्दों में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। जब ये क्लियर हो गया कि 3 साइड होंगी, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इसके जो अंदर जो कोण बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग अंतःकोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अंतःकोण। तो त्रिभुज में बन रहे थे कोण कितने, 3। तो कोण कौन कौन से बन रहे थे, तो हमने मान लिया एक एंगल ए बन रहा था, उसी तरीके से एंगल बी बन रहा था और एंगल सी बन रहा था। तो हम लोग इसकी अगली प्रॉपर्टी को नोट करेंगे कि तीनों जो एंगल हैं, अगर इसका सम कर दिया जाए, मतलब अगर तीनों एंगल को हम लोग जोड़ दिया जाए तो ये कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। इसको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स, मतलब 3 एंगल्स किसके होंगे, तो केवल ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक प्रॉपर्टी हमने देख लिया। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में कि ट्रायंगल में 3 साइड होंगी, 3 एंगल होंगे, 3 वर्टेक्स होंगे, इतना क्लियर था। हमने क्या यहाँ से अगली इसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर रहे तो यहाँ एंगल बनाएगा। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए कि इस तरीके से भी हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, इस तरीके से भी ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं, एकदम करीब करके इसके ऐसे भी हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है, ये नहीं कहिएगा कि ये ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये बहुत छोटी साइड है,
इसलिए 3 साइड हो गए। संरचना घिरी हुई है इसलिए ये भी ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंगल तो उसमें बताएंगे किस किस तरीके का ट्रेंगल होते हैं और उसको कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमने यहाँ तक देख लिया तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे कि हमने मान लिया यहाँ एक इस प्रकार का हमने ट्रेंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया हमने सी। हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है और यहाँ भी एंगल बन रहा है। जबकि अगर यहाँ का कोण 130 डिग्री ले लिया जाए, यहाँ का कोण हम लोग 20 डिग्री ले लिया जाए, तो यहाँ का कोण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे आना चाहिए 180। तो देखिए 130 + 20 मिलके 150 हुआ, हम लोग को 180 करना है। इसका मतलब यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्लियर हुआ। यहाँ से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी जो दूसरी वाली होती है उसको देखेंगे कि एंगल ये क्या है, सबसे बड़ा है, तो इसके जो सामने जो साइड होगी उसकी बात करेंगे। तो B के सामने की जो साइड थी स्मॉल b, हमने इसको मान लिया स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया। कैपिटल A के सामने की जो साइड थी इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया, और C के सामने जो साइड थी इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट की। अब हम लोग देखेंगे कि जो बड़ा एंगल था इसके जो सामने का साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी ट्रेंगल में बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है या फिर इसी का अपोजिट, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, बड़े एंगल के सामने का जो साइड होगा वो बड़ा होगा या फिर इसी का अपोजिट। अगर साइड बड़ा है तो सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। उसी तरीके से हमने छोटे साइड को या फिर छोटे एंगल को अगर लेके देखना है तो इसको भी बोल सकते हैं कि अगला कि किसी भी ट्रेंगल में छोटे एंगल के सामने की जो साइड होगी वो छोटी होगी, या किसी भी ट्रेंगल में छोटे साइड के सामने का जो एंगल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। इसका अपोजिट हम लोग करके लिख सकते हैं। इसके बाद की जो टॉपिक है F, इसके बाद हम लोग G लिख लेते हैं कि किसी भी ट्रेंगल में दो अगर उसके साइड बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसे कैसे, हमने क्या किया कि दो इस प्रकार से लाइन बनाया जो कि आपस में बराबर थी और इनको मिला करके हमने एक ट्रेंगल बना दिया। अब हमने देखा ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो अभी बताया आपको कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, और जब साइड इक्वल हैं तो इस साइड के सामने का जो एंगल होगा ये, और इस साइड के सामने का एंगल जो होगा वो ये, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि जब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंगल पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इतना जब क्लियर हो गया तो अब हम लोग चलते हैं अगली टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल कि त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज बनेंगे और कौन कौन से होते हैं इसे देखेंगे। अगली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब इसको बोल देते हैं त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे, तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल होंगे 6 टाइप के। ट्रायंगल होंगे 6 टाइप के, जिसमें 3 होंगे साइड्स के आधार पे। साइड्स के आधार पे कितने होंगे, 3, और 3 होंगे एंगल्स के आधार पे। ठीक है, 6 प्रकार के त्रिभुज होंगे जिसमें 3 साइड्स के बेस पे होंगे और 3 होंगे एंगल के बेस्ड होंगे, एंगल बेस्ड होंगे। अब तो इसके बाद की जो टॉपिक आती है, पहला हम लोग लिख सकते हैं कि साइड के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल
हम लोग बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग साइड्स पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? तो सम मतलब होता है बराबर, इक्वल यहाँ से हम लोग यहाँ से भी इसको तोड़ के लिख सकते हैं। इक्विलेटरल मतलब उसकी साइड्स, ऐसा त्रिभुज जिसकी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो सम बाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा? 3 साइड्स इक्वल। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी हो गई कि इसमें तीनों साइड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब तो हमने क्या किया? ट्रायंगल बनाया और इस तरीके से बनाया, ए बी और सी। इस तरीके से हमने बनाया है कि जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, उतनी ही ये साइड है। अगर ये साइड a सेंटीमीटर की है तो इस साइड को भी हम लोग a सेंटीमीटर बनाएंगे। ये साइड भी अगर a सेंटीमीटर है, तीनों अगर आपस में बराबर है तो बोलेंगे उसको समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें हम लोग दिखा सकते हैं ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड। ठीक है, हमने अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी बताया इसके पहले, इनके एंगल्स को भी देख लेते हैं। ये साइड और ये साइड तीनों आपस में बराबर है। हमने बताया था कि बराबर साइड के सामने के जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो देखिए, ए बी साइड के सामने जो एंगल है एंगल सी, ए बी साइड के सामने का जो एंगल है सी, बीसी के सामने का जो बीसी के सामने जो साइड है, बीसी के सामने जो एंगल है वो है एंगल ए, और एसी के सामने जो एंगल है वो है एंगल बी। जब साइड बराबर है तो एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग साइड्स पर ही हम लोग उसकी दूसरी टाइप को देखते हैं। दूसरा क्या है? समबाहु। इसके बाद होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहेंगे? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाओं वाला। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलेंगे। तो हमने अभी बताया इसके पहले कि हमने दो साइड को बराबर करके एक हमने ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ये साइड बराबर है इस साइड के, जबकि ये तीसरी साइड बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये अलग है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 साइड्स इक्वल। इसमें केवल दो साइड इक्वल होंगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब इसमें लिख सकते हैं दो साइड कौन कौन सी हैं? तो ए बी एक साइड है, किसके बराबर है? तो ए सी साइड के। साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी। अब क्या बी सी साइड इनके बराबर होगी? तो उसको बराबर नहीं करेंगे। तो जब बराबर नहीं करेंगे तो बी सी को हम लोग नॉट इक्वल टू का साइन लगा करके लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू बी सी। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग यहीं से देख सकते हैं ए बी साइड के जो सामने एंगल होगा वो है एंगल सी। तो एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के सामने का एंगल कौन है? बी। तो एंगल बी, हमने यहाँ से क्या देखा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जब साइड इनकी दो इक्वल थी तो इनके दो एंगल भी इक्वल हो गए। अब क्या इसकी थर्ड जो एंगल है वो इक्वल होगा? नहीं होगा। तो लिख दे रहे हैं जो थर्ड एंगल है वो इक्वल नहीं होगा। हमने क्या देखा? समबाहु त्रिभुज 3 साइड्स इक्वल। इसमें ऐसे भी देख सकते हैं 3 साइड इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल, और इसके बाद एक और इसकी जो थर्ड टाइप आती है उसे देखेंगे। तो मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, उसको नोट करिएगा, पहले आप समझ लीजिए। तो साइड के बिहाफ पे हम लोग थर्ड टाइप देख रहे हैं, वो क्या होगा?
थर्ड होगा कौन सा, इसको बोलेंगे समबाहु समद्विबाहु। तो अब आएगा आपका विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसको बोलेंगे स्क्लेन ट्रायंगल, स्क्लेन ट्रायंगल, ठीक है। स्क्लेन ट्रायंगल किसे कहेंगे, विषम मतलब होता है अलग अलग, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी तो क्या आपस में बराबर होंगी, नहीं, तो लिखेंगे नो साइड्स इक्वल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी उसको बोलेंगे स्क्लेन ट्रायंगल या फिर विषम बाहु त्रिभुज। तो अब हम लोग इसकी फिगर को देखेंगे कैसे बनेगा। तो इस तरीके का आप ट्रायंगल बनाइए कि जिसकी तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। हमने नाम दे दिया ए बी सी। देखिए ये बड़ा कोण है, इसका मतलब इसके सामने की भुजा बड़ी हो गई, ये छोटा कोण था इसके सामने की भुजा छोटी हो गई, और ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों साइड अलग हैं। तो लिखेंगे साइड ए बी इज नॉट इक्वल टू साइड बी सी इज नॉट इक्वल टू साइड ए सी। जब साइड ही बराबर नहीं है तो क्या इनके सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल भी बराबर नहीं होंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। हमने विषम बाहु त्रिभुज देख लिया, हमने तीन टाइप देख लिया साइड्स के बिहाफ पे। अब हम लोग देखेंगे थ्री टाइप्स एंगल्स के बिहाफ पे, एंगल बेस्ड, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। अब एंगल के बिहाफ पे फर्स्ट टाइप आता है उसका न्यून कोण, मतलब कोण छोटा होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके कोण क्या हो, छोटे छोटे हो, उनको हम लोग लेके देखेंगे। तो इसका नाम देंगे न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। देखिए इसके पहले वाली जो हमने वीडियो बताया था ज्योमेट्री वाली, फर्स्ट पार्ट इसका जो था, उसमें आपको टाइप्स ऑफ एंगल बताए थे, जिसमें फर्स्ट टाइप था न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, तो ऐसा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए किससे, 0 डिग्री से। तो क्या हम लोग ऐसा त्रिभुज बना दें जिसके तीनों कोण क्या हो जाएं, तीनों कोण ए बी और सी छोटे हो जाएं, कितने से, तो छोटे हो जाए, मान लेते हैं एक एंगल हो गया 70 डिग्री, 90 से छोटा है 70 और 0 से बड़ा है। एक एंगल हमने इसका मान लिया 50 डिग्री हो गया, तो 50 भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 70 और 50 कितना हुआ, 120। जबकि थर्ड एंगल आप आसानी से बता सकते हैं कितना होना चाहिए, तो तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री भी 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसलिए ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से अगर छोटे होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इतना क्लियर। सेकंड चलता है, न्यून कोण के बाद आता है समकोण, समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण सम हो, एक कोण क्या हो, सम हो। इसमें क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर, इसमें सारे के सारे कोण 0 डिग्री से बड़े होंगे और 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। इसके सारे के सारे कोण 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। इसमें हमने क्या देखा कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, केवल ओनली वन एंगल इज
इक्वल टू 90 डिग्री, कोई एक कोण 90 अंश का हो। उसी वीडियो में हमने ये भी देखा था समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, हमने इससे इसको मिला दिया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका केवल एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, थर्ड लिख लेते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण क्या हो तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो इसमें भी क्या है? ओनली वन एंगल, मान लेते हैं थीटा ही है, इसमें केवल एक एंगल थीटा जो कि 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके हम लोग फिगर को देख लेते हैं, फिगर किस टाइप का होगा। हमने मान लिया ये हो गया एक लाइन ए बी और 90 डिग्री से अधिक एंगल हो और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। हमने मान लिया ये एक एंगल हो गया, ये क्या है? तो ऑब्ट्यूज एंगल हमने यहाँ बनाया है, इसका नाम अगर सी दे देते हैं तो एंगल सी ए बी कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसके इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, एक ट्रायंगल बन गया। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका केवल एक एंगल कितने से? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, हमने देख लिया ट्रायंगल के टाइप्स को। अब हम लोग इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आती है, सिमिलरिटी एंड कांग्रुएंसी ऑफ एनी ट्रायंगल, मतलब किसी भी त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता क्या होती है, इसे देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उससे पहले हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज आता है कब? जब हमें पता हो कौन सा ट्रायंगल, उसका हम लोग यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। जब समकोण त्रिभुज हो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसका नाम हो गया ए, इसका बी और इसका सी। अब हम लोग देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? हमने अगर यहाँ एंगल कोई ले लिया, मान लेते हैं यहाँ एंगल अगर थीटा हो गया, हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से हम लोग एक और फिगर बना के दिखा देते हैं। यहाँ सी था, यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ पे 90 डिग्री था। चलिए, हमने यहाँ एंगल बनाया तो हमेशा याद रखिएगा जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी इसको उस ट्रायंगल का क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे। उसका हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से इसके सामने जो साइड है, जो भी एंगल लेंगे उसके जो सामने का साइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसका बोलेंगे परपेंडिकुलर साइड। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलेंगे लंब और इसको अपनी सुविधा के लिए कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो साइड बच जाएगी इसको हम लोग बोलेंगे उसका बेस, मतलब आधार। इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड इसमें है क्या? AC। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल होता है, इज इक्वल टू
बोथ साइड को अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कौन कौन साइड होंगी, तो एक साइड है BC और दूसरी साइड है AB। दोनों को हम लोग को करना क्या है, स्क्वायर, और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। अगर इस तरीके से लिख पाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो पाइथागोरस का थ्योरम है। अब हमने अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया था, कर्ण को हम लोगों ने कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया था। इसको लिख सकते हैं K का स्क्वायर। BC इसमें क्या है, आधार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A का स्क्वायर। और AB इसमें क्या था, लंब था, इसको हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हम लोग इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, K स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इससे घबराना नहीं है हमें। जब हमें पाइथागोरस का थ्योरम हमें यूज क्यों करना पड़ा, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसे देखेंगे। तो हमें किसी भी ट्रायंगल में, मान लेते हैं ये नाम हो गया A, B और C, ये 90 डिग्री का एंगल था। अगर हमें BC साइड पता थी, ये था मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, AB साइड 4 सेंटीमीटर और BC साइड थी, मान लेते हैं इसको 3 कर लीजिए, देखने में ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर इस तरीके से लगे। हमें AB साइड 3 सेंटीमीटर लिया और BC साइड हमने 4 सेंटीमीटर लिया। अब हम लोग इस थ्योरम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कर्ण बताना है, K की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग इसी फार्मूले में उसका वैल्यू रखेंगे। हमें बताना था तो लिखेंगे K स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। L क्या था, 3 का स्क्वायर प्लस A क्या था, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लिख सकते हैं K स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड करेंगे, लिख सकते हैं K स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हमें बताना था वैल्यू केवल K का, जबकि निकल किसका रहा है, K स्क्वायर का। इसका मतलब अगर K का मान हम लोग निकालेंगे तो ये सामने वाली जो संख्या है वो चली जाएगी अंडर रूट में। तो लिख लेंगे अंडर रूट 25। 5 का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, 5 इंटू 5 पेयर बना के हम लोग लिख सकते हैं K इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 5। अब हमने पेयर बना के हमने K को क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया। अगर इनकी दूरी को हम लोग सेंटीमीटर में मापे थे तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप जिस यूनिट में मापे रहेंगे, ठीक है, उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मीटर में मापे रहेंगे तो मीटर लिखेंगे, तो यहाँ से इसको भी हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग K का मान निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसी फार्मूले में कुछ और चेंजिंग करके हम लोग और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे कि अगर L स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी होगी तो क्या करेंगे, A स्क्वायर को बराबर किधर भेजेंगे, तो क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं K का स्क्वायर, ये बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसी से हमने रिलेटेड एक फार्मूला यहाँ से बना दिया। हम लोग यहाँ से L का अगर मान निकालेंगे, चलिए यहाँ से K की वैल्यू हमने निकाला तो कितना लिखे अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं जब केवल K निकालना हो। जब केवल L निकालना हो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और जब केवल हमें A निकालना हो तो हमें L स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू K का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला। अब हमें केवल A बताना था, इसलिए A इज इक्वल टू K का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर अंडर रूट में। तो इतने फार्मूले आप लोग को हमेशा याद रखने पड़ेंगे। ये कैसे आया इसे हमने देखा, और कौन कौन से फार्मूले होते हैं उसको हमने देख लिया। ठीक है, अगली टॉपिक ट्रायंगल के कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। ठीक है, तो आप इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग ट्रायंगल के कांग्रुएंसी और सिमिलरिटी को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो चीज़ें नहीं समझ में आप उसको कमेंट करिए, हम उसका अगले वीडियो में उसका रिप्लाई देंगे आपको। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको और नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा।